हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं कक्षा 12 हिंदी, और ये 2024 के बच्चों के लिए वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम देख लीजिए पद साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि 2024 में इसी में से क्वेश्चन आएगा। आज की वीडियो जो है पद साहित्य से केवल 30 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये वायरल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बार बार पूछा गया है, हर एक साल आ रहा है, उसी को सेलेक्ट करके और इसको 30 क्वेश्चन को बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा किस टाइप की वीडियो चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पद साहित्य से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू। और मैं देखिए गद्य साहित्य से टोटल आपको 33 क्वेश्चन बताए उसमें, ठीक है। तो ये जो गद्य साहित्य है, इसका अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन देख रहे हैं ना, ये पेन की नोक यहाँ पे जो चल रहा है आई बटन, वहां से भी देख सकते हैं क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, ठीक है। आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को हम बहुत ही बेस्ट तरीके से बताने वाले हैं कैसे तैयारी कर लेना है। और ये मात्र 30 प्रश्न पढ़ के जाइए, आप अचीव करेंगे 5 नंबर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले नंबर बाबू, एक एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे और पीडीएफ भी देने की कोशिश करेंगे। कहाँ मिलेगा, सारी चीज इस वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन बाबू रखा गया है इसमें कि नई कविता युग की रचना है। इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि नई कविता किस युग की रचना है। यमा का, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, इसके बाद पूर्वा है। 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से कोई एक ही सत्य होगा। तो नई कविता किस युग की रचना है, आपको भी कमेंट में बताना है। 30 प्रश्न का उत्तर कितना सही किए, कितना गलती किए। तो देखिए इसमें जो उत्तर होगा खुशबू के शिलालेख, जो बच्चे याद किए खुशबू के शिलालेख इसका उत्तर होगा, यानी कि नई कविता युग की रचना का, उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, सेकेंड नंबर, कि प्रगतिवादी युग काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। पूछ रहा है ना कि प्रगतिवादी जो युग के काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं वो कौन से हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, या सूरदास जी, या तुलसीदास, या चंद बरदाई हैं। चारों विकल्प में से सत्य बताना है। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है ना, ये प्रगतिवादी युग यानी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, इसलिए पहला जो है केदारनाथ अग्रवाल जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर, देखिएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर अपने मन में देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में आप बताइएगा कि कितने सही किए हैं, कितने गलती, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, गिरजा कुमार माथुर किस काल की कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर किस काल की कवि हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। चारों विकल्प में से सत्य क्वेश्चन बताइएगा। तो देखिए जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर इसमें आधुनिक काल हो जाएगा सत्य, क्योंकि आधुनिक काल के ही गिरजा कुमार माथुर जो है ये क्या है, कवि है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके 4 नंबर जो क्वेश्चन है, काफी वीवीआईपी क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं। इसमें 4 नंबर कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना बारे में पूछा है। इसमें कह रहा है कि पद्मावत है, इसके बाद सूरसागर लिखा है, इसके बाद रामचंद्रिका है, इसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा। 4 विकल्प रहेगा, कौन सा सही है आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का घ नंबर जो बच्चे करेंगे चांद का मुंह टेढ़ा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, एक एक क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन को लाया गया है इसमें, जो यूपी बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे ये। इसके बाद 5 नंबर, मास्को अभिदूर हैं के रचयिता कौन है। त्रिलोचन जी है, राम स्वरूप शर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन। 4 विकल्प में से कौन सा सही है बताना है कमेंट में। जो बच्चे करेंगे शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर, देखिए ध्यान से समझते चलिए कि एक प्रश्न को, कि प्रगतिवादी युग के यानी कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है। कि राम नरेश जी, या बालमुकुंद गुप्त जी, या नागार्जुन हैं, या डॉक्टर नगेंद्र हैं। यानी कि चारों में से कौन सा सही होगा। तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि जो है नागार्जुन माने जाते हैं, तो बढ़िया से याद कर लेना। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, 7 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है ना ये प्रमुख कवि हैं।
प्रयोगवादी काव्यधारा के, या प्रगतिवादी के, या निर्गुण ज्ञानाश्रय के, या सगुण के। तो चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है आपको कमेंट में बताते चलना है। जो बच्चे कह रहे हैं कि प्रगतिवादी का है, ये ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोला गया कि बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, ये रचना है किसकी है? मुक्तिबोध का, या नागार्जुन का, या त्रिलोचन का, या अज्ञेय। चार विकल्प में से सत्य क्वेश्चन का आंसर बताना है कि बादल को घिरते देखा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है? जो बच्चे कह रहे हैं कि नागार्जुन होगा, उन सभी का सत्य है, यही होगा। नागार्जुन जो है ये बादल को घिरते देखा, ये एक रचना है। सही है ना। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला गया इसमें कि रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? रश्मि रथी जो है ये किस कोटि की रचना है? महाकाव्य की, खंड काव्य, मुक्त काव्य, गद काव्य। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि रश्मि रथी जो है ये खंड काव्य की रचना है, कोटि प्रकार की, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आप सबके लिए बेस्ट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, हरी घास पर क्षणभर कृति किसकी है? हरी घास पर क्षणभर कृति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा जी, या इसी को नवीन भी बोलते हैं, अज्ञेय जी, या नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बच्चे याद किए हैं अज्ञेय जी, ये हो जाएंगे अज्ञेय जी हरी घास पर क्षणभर कृति की रचना किए हैं इसी ने। आगे प्रश्न नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी है? अज्ञेय जी, हरिवंश राय बच्चन, गिरजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि अज्ञेय जी की है, अज्ञेय जी ने कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति की उल्लेख किए हैं, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन को बाबू ध्यान समझिए। इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको मोटिवेशन क्यूटो सुनाता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सबका एग्जाम जो है काफी पास में आ रहा है और बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपका 95 अचीव होने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कि आंगन के पारद्वार रचना है। आंगन के जो पारद्वार है इसकी रचना किसने किया है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, अज्ञेय जी, सुमित्रा नंदन पंत। चार विकल्प में से कौन सा सत्य है? जो बच्चे बोल रहे हैं कि अज्ञेय जी होगा, उन सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया है कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या पूछा गया है, 1 है या 2 है, 3 है या 4 है। तो अज्ञेय द्वारा जो संपादित सप्तकों की संख्या अगर काउंट की जाती है तो 4 है। कितनी है? 4 है। बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कह रहा है इसमें कि तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के किसने संपादन किया था? अज्ञेय जी, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। तो ये हो जाएगा क नंबर, अज्ञेय जी के द्वारा ये की गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 50 नंबर। कह रहा है इसमें कि दूसरा तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो पेपर में 100% प्रथम पूछेगा, द्वितीय पूछेगा या तृतीय, ये सभी पूछेगा, आपके पेपर कोड में जरूर आएगा। तो किसी न किसी पेपर कोड में पहला पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तीसरा, हर एक पेपर कोड में पूछेगा कि दूसरा तार सप्तक के संपादक कौन है। रामविलास शर्मा जी, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र। कौन सा सही है? सभी बच्चे आप लोग कमेंट में बता दीजिए। जो बच्चे कह रहे हैं सर भवानी प्रसाद मिश्र होगा, उन सभी का करेक्ट है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अब वर्ष भी पूछ सकता है कि दूसरा जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था किस वर्ष में हुआ था? 1943 में, 1951 में, 1959 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? जो बच्चे बढ़िया से तैयारी किए हैं वही बता पाएंगे। देखिए 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही पेपर में ये भी पूछ सकता है 17 नंबर क्वेश्चन में कि तीसरा तार सप्तक का
प्रकाशन वर्ष बताइए। तीसरा तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1959 में, 1954, 1951, 1957। चारों विकल्प में से सत्य क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो 1959 में तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पे 18 नंबर कि क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसके द्वारा कहा गया था? कि क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय जी के, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। ये चारों विकल्प में से सत्य प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो डॉक्टर नगेंद्र जो बता रहे हैं बच्चे उन सभी का सही है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये कहा गया कथन था। अगला प्रश्न 19 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे इसमें कि कौन सा कवि क्षयवाद युग का नहीं है? यानी इस तरीके का प्रश्न पूछेगा ना कि कौन सा कवि क्षयवाद युग के नहीं है, तो ये जो प्रश्न है ये विकल्प पे अब डिपेंड करेगा कि विकल्प में से कौन सा विकल्प है जो क्षयवाद के युग के कवि नहीं है। निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा, अज्ञेय जी। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में छापना है आप सभी को। देखिए इसका राइट आंसर मैं बताते चलूंगा, अज्ञेय जी। ये जो अज्ञेय जी है ना ये क्षयवाद युग के कवि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मतलब कि किस कृत पर मिला है? यहाँ पे है कि किस कृत पर मिला है। तो विकल्प पढ़िए कि कला और बूढ़ाचंद, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण। तो इसमें विकल्प जो आप लोकायतन देख रहे हैं ना ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोकायतन, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर ध्यान दीजिए कि नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? पूछिएगा कि नौका विहार जो है ये कविता जो है ये किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से, यमुना नदी से, सरस्वती नदी से या घाघरा नदी से। तो आप सभी को मालूम है कि गंगा नदी से ये संबंधित नौका विहार जो है ये संबंधित ये नदी है। आगे प्रश्न 22 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें कि कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताइए। कमायनी के प्रथम जो सर्ग है ये क्या नाम से है? चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, इंडा है। तो ये चिंता नाम से, किस नाम से? चिंता नाम से कमायनी ये प्रथम सर्ग के नाम से जानी जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि लहर के रचनाकार कौन है? लहर जो है इसकी रचना किसने किया था? तो जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, इसके बाद सुमित्रानंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर जयशंकर प्रसाद जी इन्हीं ने लहर की रचना किए थे, तो सही है इसका आंसर। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं ना 24 नंबर क्वेश्चन बाबू पूछेगा, इस टाइप से पूछेगा। ये मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ ये वायरल क्वेश्चन हैं। क्षयवाद की विशेषता बताइए, क्या है क्षयवाद की विशेषता? लिखा है इत्य वृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, इसके बाद सौंदर्य एवं प्रेम है, इसके बाद प्राकृतिक चित्रण है। 4 विकल्प रहेगा बाबू, सही विकल्प का चयन करना इसमें, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर इस सौंदर्य एवं प्रेम है क्षयवाद की विशेषता, उन सभी का सही है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न 100% पूछेगा ना कि सौंदर्य एवं प्रेम ये किस युग की विशेषता है। इस टाइप से भी घुमाकर पूछ सकता है, तो आप बताइएगा कि क्षयवाद युग की है, या इसी तरीके से पूछ सकता है कि क्षयवाद की विशेषता बताइए। तो सौंदर्य मतलब सुंदरता, प्रेम मतलब प्रेम रूपी ये सौंदर्य के संबंध से जोड़ा है, तो ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा बाबू कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला है? लोकायतन पे, युगांत पे, कला और बूढ़ा चांद पे, चिदंबरा। 4 विकल्प जो दिया है ना, कौन सा सत्य है ये प्रश्न का जवाब देना है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं चिदंबरा, ये चिदंबरा पे ही सुमित्रानंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मिला था। आगे प्रश्न हम कंटिन्यू करते हैं 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है या कहा गया है? तो प्रकृत के सुकुमार कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी, या महादेव वर्मा जी। तो सभी को मालूम है कि सुमित्रानंदन पंत जो है ना कवियत्री, इन्हीं को प्रकृत का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न कंटिन्यू करते हैं 27 नंबर। ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू कि परिवर्तन किस कवि की रचना है। परिवर्तन जो है किस कवि की रचना है, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, रत्नाकर जी को या धूमिल को। तो परिवर्तन किस कवि की रचना है ये बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत इन्हीं की ये रचना है। विकल्प नंबर क सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़िएगा कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। ये प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है कि उर्मिला का विरह जो वर्णन है, उनके विरह के बारे में वर्णन किया है, ये साकेत के किस सर्ग में किया गया है, प्रथम में, द्वितीय में, नवम में या चतुर्थ में। चारों विकल्प ऐसे ही रहेंगे, किस सर्ग में किया गया है। तो सभी को मालूम रहना चाहिए कि नवम सर्ग में किया गया था। उर्मिला का विरह वर्णन ये 9वां सर्ग में किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं 29 नंबर की हरिऔध का पूरा नाम बताइए। जो हरिऔध जी थे उनका पूर्ण नाम पूछेगा कि क्या था। तो जगन्नाथ दास, अयोध्या प्रसाद, नाथुराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा कमेंट में आंसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो बच्चे तैयार करके आए थे उन सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, उनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। आगे कंटिन्यू जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली सड़क गुप्त की रचना है। 4 विकल्प है, कौन सी है आप कमेंट में छाप दीजिए इसका आंसर। रस कलश, सिद्धराज, कमैनी है, लहर है। चारों विकल्प में से सिद्धराज जो बच्चे कर रहे हैं ना कि सर ये होगा, उन सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने टोटल आपको वायरल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बताया हूँ। 30 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में काफी क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। और आप ये तो पद साहित्य से क्वेश्चन मैंने बताया है, पद साहित्य से टोटल मैंने 30 क्वेश्चन बताया है। और गद्य साहित्य से मैंने भी 33 क्वेश्चन, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर पढ़ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ भी वहां पे टेलीग्राम पे भी सेंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।